विद्रोह मतलब इसके खून खून में। भैया हम ऐसी जगह पैदा हुए हैं ना जहाँ पे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी पैदा हुए हैं इसी धरती पे, और हम सब भी उसी धरती पे पैदा हुए हैं। तो विरोध तो जवानी है ही इसलिए विरोध करने के लिए। 15 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है यार। जब लड़के दारू गुटखा सिगरेट पीते हैं तब जो आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं ना, और जब बीम में गिर के आए ना तो ऐसे ही सीने में यहाँ कहीं फेल का ठप्पा लगाया, दिमाग खराब हो गया मेरा। बगल में ही अगर कोई पाकिस्तान के लिए दौड़ा रहा होता ना, कि पाकिस्तान की आर्मी के लिए अगर दौड़ा रहे हो, ले रहे हो सिलेक्शन, तो हम लोग दौड़ जाते। जय श्री राम। अग्निपथ, जी हाँ, क्या योजना निकाली है गवर्नमेंट ने हम सभी यंगस्टर्स के लिए। अग्निपथ सोच के भी मुझको ये लगता है कौन, ये थिंकिंग किसके मन में आई होगी जिसने ये योजना निकाला। मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का 17 साल का जो तैयारी कर रहा है, कोई 15 साल से, कोई 14 साल से, आर्मी में जाने के लिए, वो अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। ना वो अपना बचपन जी पाता है अच्छे से। 15 साल की उम्र से तैयारी कर रहा है यार, क्या जिएगा बचपन को। ना अपनी जवानी जी पाता है। 17 साल 18 साल में सिलेक्शन हो जाता है, 17.5 के बाद सिलेक्शन ले लेता है। 23 साल लास्ट एज है, तो पूरी जवानी उसने तैयारी में गुजारा, और सिलेक्शन भी ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो फिर कोई बात ही छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर सिलेक्शन हो गया तो 40 साल की उम्र तक, 45 साल की उम्र तक अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो वहीं घर के बाहर अपनी फैमिली को छोड़ के जॉब करता रहा। देश की सेवा के लिए उसने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी थिंकिंग रख रही है आपके आज सामने। क्या आप इस अग्निपथ के फैसले से सहमत हैं? मुझको नीचे कमेंट करके बताइएगा। मतलब क्या यार, 4 साल अगर वो जॉब करेगा उसके बाद क्या करेगा सोचिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी तैयारी करता था आर्मी की प्रिपरेशन की। मतलब आर्मी की प्रिपरेशन मैंने भी किया हूँ, और 2-3 भर्तियाँ मैंने भी देखा हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखेंगे, आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। आपको पता है 4 मिनट 50 सेकेंड में, 5 मिनट 13 सेकेंड, 5 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ना रहता है। और लड़के इतनी मेहनत करते हैं, दौड़ने में ना सीना जलता है, पता है आपको। डेली सुबह 3:30 4:30 बजे उठना, उसके बाद खाली पेट जाके दौड़ना। दौड़ के कभी देखो कैसा सीना जलता है। और आप डिसीजन अगर ऐसा ले रहे हो, 4 दिन में पूरे लड़कों ने, आप देखिए 700 करोड़ की संपत्ति जला दी। जवाबदारी कौन लेगा इसकी? गलती किसकी है इसकी? आप खुद सोचिए। लड़के इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, मतलब क्या बताऊं यार, मैं क्या बोलूं आपको। आप बोल रहे हो कि देश की संपत्ति को जलाना सही नहीं है, ऐसे देश की संपत्ति को मत जलाइए। ठीक है, मानता हूं इस बात को, हमारे देश की धरोहर है। और ये सब लड़के हमारे देश का जो भविष्य है, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? भाई तैयारी आज कर रहे हैं, ये हमारे देश का भविष्य नहीं है क्या आगे आने वाले समय में? आज सरहद पे हमारे जवान खड़े हैं, तभी आज मैं यहाँ पे बैठ के इतने अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। आप अपने वहाँ पे राजभवन में या फिर अपने घर में बैठ के ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि ऐसा कर देते हैं। अब कुछ भी यार, कुछ भी, मतलब फिर तो कोई वैल्यू ही नहीं है जवान लड़के की। एक इतनी मेहनत कर रहा है, घर से, अपने परिवार से दूर रह रहा है, सेक्रीफाइसेस कर रहा है। आप बताइए, आप उसके लिए अगर ऐसा डिसीजन लेंगे तो क्या होगा यार? 4 साल बाद उसका क्या होगा? कितने लड़के सुसाइड कर लिए, आप बताइए। अपने परिवार पालने के लिए कितना मेहनत करते हैं। कभी आप तो कभी दौड़े नहीं होंगे, आपके अगर लड़के बच्चे होंगे, आप सोचिएगा, दौड़ाइएगा, ऐसा सीना जलता है ना 5 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ाने के लिए। उसके बाद जब मतलब इतना बेहतरीन टेस्ट लेते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, चड्डी तक उतरवा देते हैं एक आर्मी के एग्ज़ाम, मतलब मेडिकल में। आप सोचिए, इतना टफ एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम नहीं, फिजिकल होता है उसका। और उस इतना टफ सब कुछ होने के बाद अगर आप सिर्फ 4 साल ही बोलोगे, कैसे काम चलेगा? आप बताइए। जितने भी ऊंची पदवी पे हमारे राजनेता लोग बैठे हैं, वो बोलने को आसानी से बोल देते हैं। मैं यही बोलूँगा कि अपने बच्चों को भी दौड़ा के दिखाइए। 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट में भी नहीं दौड़ पाएंगे वो लोग 1600 मीटर। और इतने लड़के मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, आप मतलब क्या बोल रहे हैं यार? कई देश की जो स्थिति है खराब हो गई है। कई देशों में अभी हमारे इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई हैं। सबकी जवाबदारी कौन? सब कोई? क्या हमारे यंगस्टर्स को ही आप दोष दोगे? आप बताइए, उनकी गलती है क्या? वो लड़के 50-50 किलोमीटर दौड़ रहा है झंडा लेके देश का। क्या चल रहा है ये सब? कल हम चाइना से लड़ रहे थे, कभी दूसरे से लड़ते हैं, आज हम अपने घर में पत्थरबाजी कर रहे हैं। और गलती कौन? गलती किसकी? हमारे यंगस्टर्स की है क्या केवल? एक जवान लड़का विद्रोह तो करता ही है,
विद्रोह मतलब इसकी खून खून में। भैया हम ऐसी जगह पैदा हुए हैं ना जहाँ पे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी पैदा हुए हैं इसी धरती पे, और हम सब भी उसी धरती पे पैदा हुए हैं। तो विरोध तो जवानी है ही इसलिए विरोध करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विरोध करो, लेकिन क्या आप उसको आग दे रहे हो, आप एक मतलब चिंगारी दे रहे हो उसको, तो चिंगारी तो आग का रूप लेगी, लपट का रूप लेगी। आर्मी में जाने के लिए लड़के इतनी मेहनत करते ना, मैं क्या बताऊं, इतने सेक्रीफाइसेस मैंने किया था अपने जीवन में, इसलिए मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं। 15 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है यार। जब लड़के दारू गुटखा सिगरेट पीते हैं, तब जो आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो सारे लड़के दारू गुटखा सिगरेट सब छोड़ देते हैं। कई लोग तो मैं चावल खाना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि दौड़ूंगा तो सांस फूलेगी। 1 साल तक मैंने चावल नहीं खाया। उसके बाद आप देखिए लड़के इतनी तैयारी, सुबह उठ के तैयारी करते हैं, बिना कुछ खाए पिए दौड़ते हैं। उसके बाद आप भर्ती नहीं ला रहे हो, भर्ती ला रहे हो तो फिर 4 साल के लिए, उसके बाद क्या करेंगे वो? आप सोचो ना, कितनी मेहनत कर रहे हैं लड़के यार। सेक्रीफाइस बहुत बड़ी चीज़ है। कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आप ये सारी चीज़ें नहीं सोच रहे हो। जिसने अपना बचपन, जवानी, अपना पूरा जीवन घुसा दिया अपने देश के लिए, आप जिसके बदौलत हम आज यहाँ बैठे हैं, जो देश की सेवा कर रहा है, उसके लिए अगर ऐसी थिंकिंग रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? विद्रोह तो करेंगे ही। आप गलती किसकी है आप खुद सोचिए। आप बताइए। ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, क्या गवर्नमेंट का ये लिया गया फैसला उचित है? कुछ भी फैसला ले रहे हैं, अरे पढ़ाई लिखाई चलिए 10-12 तक होती है, लड़के इतनी मेहनत करके उसके बाद अगर जॉब नहीं मिल रही है। मैं बता रहा हूँ, जब भर्ती में हम लोग जाते थे ना, पहली भर्ती जब मैंने देखा था, दौड़ निकाल लिया और बीम में मैं एक बीम से गिर के बाहर आ गया। तो ऐसी फीलिंग यहाँ सीने में, वो लोग यहाँ मतलब कोई सील लगाते हैं, फिर यहाँ सील लगाते हैं, इधर इधर बहुत जगह सील लगाते हैं, तो उसको मिटाने का मन नहीं कर रहा था। जब मैंने क्लियर किया, पास लिखा था 1600 मीटर ऐसे, और जब बीम में गिर के आया ना, तो ऐसे ही सीने में यहाँ कहीं फेल का ठप्पा लगाया। दिमाग खराब हो गया मेरा। ऐसा मतलब मेरे साथ, और हम लोग की मानसिकता क्या रहती है बता रहा हूँ, जब रनिंग क्लियर हो जाए फिजिकल में, आप कहीं ना कहीं भी, कहीं या तो बीम में या फिर किसी और चीज़ में बाहर आ जाओ ना, तो उस समय फीलिंग ये रहती है, क्योंकि साल भर तैयारी किए रहते हैं, भर्ती वैसे ही कम आती है। डिस्क्लोज वो लोग करते नहीं कि कितनी वैकेंसीज हैं आर्मी वाले, कुछ डिस्क्लोज नहीं होता है। पेपर भी वो लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही चेक करते हैं। आप पेपर भी नहीं निकलवा सकते कि मैंने पेपर तो अच्छा किया था, मतलब अगर धांधली होती है इसमें तो आप पेपर भी निकलवा नहीं सकते कि पेपर खुलवा लो, मैंने पेपर अच्छा किया था, गारंटी है मैं पास होऊंगा, लेकिन पैसा चला उसलिए मैं पास नहीं हुआ, तो पेपर भी आप निकलवा सकते नहीं हो। तो ऐसे में जब वहाँ पे आप 1 साल से तैयारी किए हो, रनिंग किए हो, और कहीं ना कहीं फिजिकल में कुछ कमी रह गई, आप बाहर आ गए फिजिकल से। एक तो ऐसा फिजिकल होता है आर्मी का कि कुछ भी, किसी का हाथ तिरछा बता देते हैं, किसी का पैर तिरछा बता देते हैं। गलती किस्मत की होती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्या पता कैसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ भी, कभी आंख में फॉल्ट बता देगा, कभी कान में फॉल्ट बता देगा, होता नहीं है, जबकि बता देते हैं वो लोग। तो जब इन फिजिकल से जब बाहर जाओ ना, इतनी तेज दिमाग खराब होता है। ये मेरी थिंकिंग नहीं बता रहा हूँ, उस समय की जब मैं प्रिपरेशन करता था, हम लोग के सबकी, लड़कों की यही मनोदशा रहती है, अरे यार भर्ती नहीं हो पाए। कोई बगल में ही अगर कोई पाकिस्तान के लिए दौड़ा रहा होता ना, कि पाकिस्तान की आर्मी के लिए अगर दौड़ा रहे हो, ले रहे हो सिलेक्शन, तो हम लोग दौड़ जाते। ऐसी थिंकिंग रहती है उस समय। खून में ना उबाल रहता है एकदम उस समय कि चलो ठीक है यार, इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी तैयारी कर, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, ऐसा वैसा सारा चीज़ लाओ, इतनी तैयारी करके अगर, और काबिल भी हैं, ऐसा नहीं कि काबिल नहीं है, उस काबिल हो के अगर आप बाहर कर दिए जा रहे हो, तो ऐसा लगता था ना कि पाकिस्तान भी अगर अपनी आर्मी की सिलेक्शन हम लोग से लेगा ना, तो हम लोग चले जाएंगे। ले लो यार, पैसा तो दो हर महीने कम से कम। ये थिंकिंग रहती थी जवानी में हम लड़कों की, और सिर्फ मेरी थिंकिंग नहीं, सबकी थिंकिंग बता रहा हूँ। ऐसे में अपना पूरा समय देके अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप ऐसे करोगे तो भाई विद्रोह कैसे नहीं होगा? आप समझो ना, आप समझो, पढ़ाई करके ये सब चीज़ करके अगर इतना 4 साल का सिर्फ मिल रहा है ना, नेता लोग कई, मैं माननीय हमारे नेताजी जो भी हैं, मैं उनका इस वीडियो में विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी हर महीने आराम से पेंशन आ रही है, बढ़िया बढ़िया मस्त जीवन चल रहा है। एक बार नेता बन जाओ, चलने दो पेंशन। जबकि यहाँ पे देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं लड़के। अगर भाई चलो 4 साल इसको करना है तो उसको भी कर दीजिए फिर। एक बार नेता बनने के लिए किसी भी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कभी भी आप यहाँ पे आर्मी में आ रहे हैं, इसमें पढ़ाई चाहिए, ये चाहिए, फिजिकल चाहिए, यहाँ क्यों ले रहे हो भाई? ऐसा वहाँ दौड़ थोड़ी रहे हैं जॉब पे, लेकिन सब कुछ करवा रहे हो ना। नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जबकि ऐश से रह रहे हैं, जो नेता बोलेगा वही हो जाएगा।
हाँ, मतलब देश चलाने के लिए उनकी भी तो जरूरत है, लेकिन करप्शन, इंडिया का कुछ नहीं हो सकता यार, करप्शन। ठीक है जी, आपको क्या लगता है? आप अपने राय हमको नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और क्या इस वीडियो को आपने पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया मुझको ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को अपना ये डिसीज़न वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर उसका डिसीज़न सही है? हमारे देश के युवाओं के आप साथ हैं या फिर हमारी गवर्नमेंट के आप साथ हैं, जो कि मुझको कायदे से लगता है कि गलत हो रहा है। सरकारी धरोहर जलाई जा रही हैं, लड़के विद्रोह कर रहे हैं, विद्रोह पे उतर आए हैं। जवानी है दोस्त, विद्रोह तो करेंगे ही लड़के। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। श्री सीताराम।